हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंट का यूनिट 3 रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो चलिए आज हम फर्स्ट सम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, पहले तो हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 है अमूल लिमिटेड कंपनी का। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्या दिया है, इसमें फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अमूल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2009। तो हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का दे दिया गया अमाउंट। ठीक है, तो इसके बेसिस पे सम्स है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें प्रोडक्शन यूनिट फाइंड कैसे करेंगे, इसमें हमको क्या दिया है, सेल्स दिया है। सेल्स की अमाउंट कितनी है, 3600 यूनिट है, राइट। और उसके साथ हमको फिनिश स्टॉक दिया है, यानी क्लोजिंग स्टॉक दी है। तो इसको हम प्लस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी है, 900। ये क्या है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो इन दोनों को अमाउंट प्लस करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन यूनिट आ जाएगा। यूनिट आएगी हमारी 4500 यूनिट। तो हम लिख लेते हैं, प्रोडक्शन हमारी कितनी आई, 4500। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। इसमें पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। ओके, तो इसके बेसिस पे हम सम्स करेंगे। पहले इसमें एडजस्टमेंट दिया गया है वो देख लेते हैं, उसके बेसिस पे ये करेंगे सॉल्व। फर्स्ट क्या बोला है, मटेरियल्स एंड वेजेस आर चार्ज एट एक्चुअल कॉस्ट। जो इसमें मटेरियल दिया है वो क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट पे ही चार्ज होने वाला। इसके ऊपर हमको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है एज़ पर एडजस्टमेंट। बट हमें देखोगे तो आप पर्टिकुलर्स में इस तरह बाय वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल्स की भी दे दिए गए, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस यानी काम चालू है, तो उसका भी माइनस होगा मटेरियल में से। जो रियल अमाउंट कौन सी है मटेरियल की, 6,30,000, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, जो बाय वर्क इन प्रोग्रेस में जो अमाउंट दिया है, कितना दिया है मटेरियल्स, 45,000। इसकी अमाउंट हम क्या करेंगे, माइनस, मतलब यानी काम चालू है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम इसको माइनस करके इसकी अमाउंट कितनी आएगी, 5,85,000। देन नेक्स्ट लेबर कितना दिया है, 4,32,000। बट इसमें बाय वर्क इन प्रोग्रेस में भी डायरेक्ट वेजेस दिया है, वो कितना है, 18,000। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फर्स्ट डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कितनी है, 4,32,000। और इसकी जो बाय वर्क इन प्रोग्रेस में जो दिया है अमाउंट वो कितना है, 18,000। तो इसको हम माइनस करेंगे और हमारी अमाउंट आएगी 4,14,000। ओके, तब हम इसका टोटल कर लेते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड मटेरियल्स के और आगे कुछ दिया नहीं है। तो इसका हमारा टोटल कितना आएगा, 9,99,000। और इसके हम पर यूनिट निकाल लेते हैं बाय डिवाइडिंग 4500। तो हमारी पर यूनिट आएगी 222। ओके, देन नेक्स्ट देखते क्या दिया है। सेकेंड एडजस्टमेंट, फैक्ट्री एक्सपेंस हैव बीन एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन एट 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। हमको क्या बोला है, जो हम फैक्ट्री एक्सपेंस निकालेंगे उसका क्या बोला है, प्रोडक्शन एट डायरेक्ट लेबर पे हमको निकालना है 50%। यानी हमारा डायरेक्ट लेबर कितना है, 4,14,000। इस पर हमको क्या बोला है, 50% निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर पे हमको निकालना है हमारा फैक्ट्री एक्सपेंस। तो 4,14,000 का 50% कितना होगा हमारा, तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2,07,000। ओके, देन नेक्स्ट, तो हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट हो गई है। नेक्स्ट थर्ड में क्या बोला, ऑफिस एक्सपेंस हैव बीन चार्ज एट 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी प्राइम कॉस्ट तो हमने निकाल दिया, फैक्ट्री रिलेटेड और भी कुछ एक्सपेंसेस नहीं दिए, तो हम क्या कर देते, इसका टोटल कर लेते हैं। तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 12,06,000 और हमारी पर यूनिट आएगी 268। देन नेक्स्ट क्या बोला था थर्ड एडजस्टमेंट में, ऑफिस एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज एट 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ऑफिस एक्सपेंस हमको किस बेस पे निकालना है, फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो फैक्ट्री कॉस्ट का हम क्या करेंगे, कितना बोला हमको, 10% लेने, यानी 12,06,000 का हम कितना लेंगे, 10%। तो हमारी अमाउंट आएगी 1,20,600। ओके, देन नेक्स्ट क्या बोला है इसमें, फोर्थ एडजस्टमेंट, सेल्स एक्सपेंस हैव बीन चार्ज एट ₹5 पर यूनिट ऑन यूनिट सोल्ड। उससे पहले हम क्या कर लेते, इसका टोटल कर लेते। ऑफिस एक्सपेंस रिलेटेड और कुछ नहीं दिया था, हम इसका टोटल कर लेते, यानी फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स। तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी, 13,26,600। और अब हम इसके पर यूनिट निकाल लेते हैं बाय डिवाइडिंग 4500। हमारी पर यूनिट कितनी आएगी, 294.8। देन नेक्स्ट, अब हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक की भी हमको सिर्फ यूनिट दी है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट कितना दिया है इसमें 900, और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था 13,26,600, और हमने प्रोडक्शन यूनिट निकाली थी कितनी थी हमारी 4500। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 2,65,320। तो ये हमारी वैल्यू क्या है क्लोजिंग स्टॉक की। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक दिया होता तो हम क्या करते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ऐड करते, वो नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे अभी क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट लिख लेंगे क्या है, जो कि क्या है हमारी 2,65,320। अब हम इसको क्या करते हैं माइनस करते, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारी अमाउंट आएगी कितनी आएगी 10,61,280। अब हम इसकी पर यूनिट निकाल लेते हैं बाय डिवाइडिंग 4500, तो हमारी पर यूनिट कितनी आएगी 235.48। देन नेक्स्ट क्या बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोला है फोर्थ एडजस्टमेंट, सेल्स एक्सपेंस हैव बीन चार्ज एट ₹5 पर यूनिट ऑन यूनिट सोल्ड। तो सेलिंग एक्सपेंस का तो हमको कुछ इसमें अमाउंट दिया नहीं है, बट हमको यूनिट फाइंड करना पड़ेगा इस बेसिस पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन यूनिट हमारे पास है, प्रोडक्शन यूनिट हमारे पास कितने हैं 4500, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक की भी हमारे पास यूनिट कितनी है 900। तो इसको हम क्या करेंगे माइनस, तो हमको सेलिंग एक्सपेंस की यूनिट मिल जाएगी क्या आएगी 3600। अब फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या बोला था, सेल्स एक्सपेंस हैव बीन चार्ज एट ₹5 पर यूनिट ऑन यूनिट सोल्ड, मतलब ये हमारी यूनिट है सेल्स एक्सपेंस की। तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5, तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी 18,000। ओके, तो ये हमको क्या मिल गया सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस में लिख लेते हैं हम कितनी है हमारी अमाउंट 18,000। ओके, तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, ये दोनों अमाउंट कितनी आएगी, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 10,79,280। अब हम इसकी पर यूनिट निकाल देते हैं बाय डिवाइडिंग 4500, तो हमारी पर यूनिट कितनी आएगी 239.81। देन नेक्स्ट हमको क्वेश्चन में सेल्स दिया है, कितना दिया है 14,63,400। तो हम पहले सेल्स लिख लेते हैं इसका 14,63,400, और इसकी हमारी पर यूनिट कितनी आएगी 325.2। ओके, तो हमको सेल्स भी है टोटल कॉस्ट भी है। प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो हमारी कितनी अमाउंट आ जाएगी 3,84,120। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हम इसकी पर यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगा 85.36। तो ये हमारी कॉस्ट शीट बन गई और हमको प्रॉफिट भी इसका मिल गया है। ओके, तो यही प्रॉफिट का रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में कैरी फॉरवर्ड होगा। कितना है प्रॉफिट इसका 3,84,120। तो वही अमाउंट हम इसमें लिखेंगे। तो चलिए अब हम स्टेटमेंट में क्या होता है, जो हम वैल्यू कंपेयर करेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा, जो इंक्रीज़ हो रही होगी अमाउंट हम ऐड में करेंगे, और जो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी इसमें हम लेस में करेंगे। और एक आपको याद रखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक का, कि अगर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज़ भी हो रहा होगा तो हम किस में करेंगे, वो लेस में ही आएगा ये। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। मटेरियल की अमाउंट कितनी है, उसमें 6,30,000 बाय वर्क इन प्रोग्रेस कितना था उसका 45,000। इसको माइनस किया, हमारा क्या है अमाउंट 5,85,000। बट इसका कुछ ना वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी अमाउंट हम लिखेंगे ही नहीं, उसकी एंट्री आएगी नहीं। देन नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर में भी क्या बोला है 4,32,000 माइनस 18,000। तो हमारी अमाउंट कितनी आई 4,14,000। तो ये क्या हो रहा है, ना कम इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी हम भी एंट्री करेंगे नहीं। और अगर ये वैल्यू कौन सी ले रहे हैं हम, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस पे हमने ये वैल्यू किस में फाइंड की थी, डायरेक्ट लेबर का हमने 50% लिया था। बट टेक्स्ट बुक में क्या बोला है, फैक्ट्री एक्सपेंस हमारा कितना है 1,98,000। और आप देखना वर्क इन प्रोग्रेस में भी फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ है, कितना है 27,000। हमने इसमें क्या किया था, हमने 50% डायरेक्ट लेबर पे लिया था, तो हमारी वो अमाउंट बाकी रह गई थी वर्क इन प्रोग्रेस की। तो इसमें हम माइनस करेंगे 27,000, तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी 1,71,000। तो अभी आप कंपेयर करेंगे तो देखो ये कितनी अमाउंट है 1,71,000, और हमारी कॉस्ट शीट में कितनी है 2,07,000। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये अमाउंट बढ़ी है, तो ये क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी एक्सपेंस किस में जाएगा, ये ऐड होगा इस स्टेटमेंट में। कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, ये कितनी अमाउंट है 2,07,000,
और हमारा कितना आया अमाउंट 1,71,000। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितने से हो रहा है 36,000 से। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो कि कैसे निकाला। ओके, देन नेक्स्ट क्या होगा इसमें, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस हमारा कितना था इसमें, नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस हमारा कितना है इसमें टेक्स्ट बुक में 1,26,000। और हमने जो कॉस्ट शीट में वैल्यू फाइंड की थी कितनी थी ऑफिस एक्सपेंस की 1,20,600। तो ये आप देख सकते हो हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है वैल्यू 1,26,000 और हमारी कॉस्ट शीट में कितनी आ रही 1,20,600। तो ये क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ हो रहा है तो ये अमाउंट किस में आएगी हमारी लेस में। तो इसको हम माइनस करके हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,400। अगर डिक्रीज़ हो रहा होता तो हम अमाउंट किस में लिखेंगे लेस में। तो ये हमारा ऑफिस क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था। तो ऑफिस एक्सपेंस हमारी कितनी आई 5,400। देन नेक्स्ट हमारा क्या दिया है इसमें टू सेल्स एक्सपेंस। सेल्स एक्सपेंस वैल्यू कितनी दी है टेक्स्ट बुक में 27,000 और हमारी कॉस्ट शीट में कितनी है हमारी सेलिंग एक्सपेंस 18,000। तो आप देख सकते हो कंपेयर करना 18,000 और 27,000 तो क्या हो रही है, डिक्रीज है अमाउंट। तो हम इसकी वैल्यू किस में डालेंगे लेस में। तो हमारी सेलिंग एक्सपेंस कितना है टेक्स्ट बुक में 27,000 और हमने कॉस्ट शीट बनाई उसमें कितना है 18,000। तो ये डिक्रीज़ हो रहा है तो हम लेस में ही लिखेंगे। ये कितने अमाउंट से डिक्रीज़ हो रहा है 9,000 से। ओके, देन नेक्स्ट क्या दिया है टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। हमारे जो भी एक्सपेंस होंगे वो क्या होंगे हमारे लेस होंगे क्योंकि हमारे खर्चे। तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस और डायरेक्ट टेक्स्ट बुक वैल्यू पे जो गिवन है वही अमाउंट इसमें लिखेंगे। तो कितने हैं 7,200। देन नेक्स्ट क्या बोला है टू प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स। हमारे जो भी टैक्स होते हैं वो सारे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना है हमारा 19,800। और फिर आगे क्या दिया है बाय डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो हमारे पास पैसा आ रहा है। तो आ रहा है तो हम किस में करेंगे ऐड करेंगे। कितने से आ रहा है 36,000 और हमारा रेंट रिसीव्ड कितना है 9,000। ओके, अब हमारा क्या बाकी रह गया है इसमें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा 2,65,320। जबकि टेक्स्ट बुक में कितना मतलब उसमें अमाउंट कितना दिया है फिनिश स्टॉक का 2,46,600। मैंने पहले ही बताया था अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा भी आ रही होगी तो भी हमको क्या करना है इसमें माइनस ही करना है। ओके, तो अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। कितना है ये हमारा 2,65,320 माइनस टेक्स्ट बुक की वैल्यू कितनी गिवन है 2,46,600। तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 18,720। तो इतने अमाउंट से इंक्रीज़ हो रहा है फिर भी हमको क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है हमको माइनस ही करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इस सारे हमारे क्वेश्चंस में जो भी दिया गया था सब सॉल्व हो चुका है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे ऐड कर लेते हैं प्रॉफिट के साथ। तो ये तीनों की अमाउंट हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा 81,000 और इसकी अमाउंट का हम टोटल कर लेते हैं तो हमारा क्या आएगा 60,120। ओके, अभी हमको क्या करना है इस प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट के साथ ये वाली जो अमाउंट आई इसको हम ऐड करेंगे। तो अब हम इसका टोटल करेंगे अमाउंट कितनी आएगी 4,65,120। ये हमारा ऐड करके अमाउंट है। अभी इसको हम क्या करेंगे इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4,05,000। ये हमारा क्या आया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारा प्रॉफिट कितना है 4,05,000। तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट होता है। तो अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।